मेरठ कांड के बाद आपने देखा होगा सोशल नेटवर्किंग साइट पे नीले ड्रम के ऊपर न जाने कितने जोक बन गए हैं, जो कि बेहद शर्मनाक है। और ये जोक बनाने का वक्त नहीं है, ये जागने का वक्त है। ये पुरुष प्रधान समाज के लिए आवाज उठाने का वक्त है। अगर अभी नहीं जागे ना, न जाने इन धूर्त औरतों के चक्कर में कितनी माओं की कोखें खाली होगी। और यह कहानी हर दिन जिस तरह से बढ़ती जा रही है, हर दिन बढ़ेगी, हर घर में हर दिन मातम होगा। नमस्कार हिंदुस्तान, स्वागत है आपका मेरे चैनल नन्हे जगह में हूं नंदिनी। जय श्री राम। अतुल, सुभाष, जितेंद्र, जतिन, मानव शर्मा, और ये तो केस हाईलाइट हो गए, ये तो आ गई कहानी सामने किसी तरह से। और न जाने कितने मर्दों की आहुतियां चढ़ी होंगी इन धूर्त औरतों की पैसे के हवस, प्यार के हवस। प्यार नहीं, ये सिर्फ हवस है इनकी। कितनी मर्दों की आहुति चढ़ी होगी। मर्द ईमानदारी और वफादारी करता रहा और ये अपने हौस की आहुति इनको चढ़ाते रहे। ज्यादा दिनों की बात नहीं है, 2-3 महीने पहले की बात है। एक तरफ नेपाल की सृजना सुवेदी, एक तरफ सुनीता विलियम। सृजना सुवेदी जिन्होंने जिनकी मोहब्बत ने हर आंखों में आंसू ला दिए थे, पत्थर दिल को तब पिघला दिया था। दूसरी तरफ सुनीता विलियम जो स्पेस तक होके आई है, जिन्होंने इतिहास रच दिया। और एक तरफ ये सारे कांड एक के बाद एक के बाद। और इससे पता क्या चलता है, सृजना सुवेदी की मोहब्बत को भूल गए लोग। और सुनीता विलियम का तो अभी अभी उन्होंने इतिहास रचा है। अभी वो पृथ्वी पे उनका पदार्पण हुआ 9 महीने के बाद। कुछ ही दिनों तक छाए रहे हर टीवी चैनल पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे, हर सोशल नेटवर्किंग साइट पे, हर यूट्यूब पे सिर्फ इस तरह के कांड छाए हुए हैं। किसी ने पति को सुहागरात पे मार दिया, किसी ने ड्रम में डाल दिया, किसी ने किसी से मरवा दिया, किसी ने आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया, किसी ने मानसिक रूप से इस तरह प्रताड़ित किया कि वो घुट घुट के मर गया। उनके लिए आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा। क्या पता चलता है इससे कि बुराई कितनी तेजी से फैलती है, कितनी जल्दी अपना असर करती है और कितनी मजबूती से अपनी जड़ों को जमाती है। पर एक बात ये भी सच है, बुराई चाहे जितनी भी तेजी से बढ़े, जिस ऊंचाई तक भी पहुंच ले, उसका अंत हमेशा अच्छाई से ही होता है। उसका अंतिम संस्कार हमेशा अच्छाई ही करती है। लेकिन हम इस भरोसे नहीं बैठ सकते ना कि हम एक दिन देखेंगे कि बुराई इस हद तक बढ़ जाएगी तो हम उसको इंतजार करेंगे, अच्छाई उसका वध करेगा। वक्त जागने का है, अभी जागो। क्यों हमने इस बुराई को, इस राक्षसी प्रवृत्ति को हम क्यों बढ़ने दें? क्यों हम इंतजार करें कि हर तीसरे दिन माँ की कोख खाली हो, हर घर में हर दिन एक मातम बने, कभी प्यार के नाम पे, कभी शादी के नाम पे, कभी पैसे के नाम पे? क्यों नहीं पुरुष प्रधान समाज के दर्द को हम समझने की कोशिश करते हैं? इन्हीं धूर्त औरतों के चक्कर में आज भी महिलाएं बहुत ज्यादा प्रताड़ित है। हर तरह की हिंसा का शिकार आज भी महिलाएं हो रहे हैं। लेकिन इस तरह की औरतों के चक्कर में वो औरतें और दब जाएंगी, और जो औरतें आगे बढ़ पा रही हैं उनके लिए रास्ते बंद हो रहे हैं। लेकिन हर चीज का एक सही समाधान होता है। मैं कहना चाहूंगी कि जो भी लड़कियां हैं, मेरी भी बेटियां हैं, दूसरों की भी बेटियां हैं, लड़कियों को संस्कारों के साथ साथ सख्ती करना बहुत जरूरी है। क्योंकि यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि ये लड़की कम पढ़ी लिखी है, ये लड़की छोटे सब तबके की है, कम गरीब घर की है या अमीर घर की। यहाँ पे अनपढ़ लड़कियां भी हैं, यहाँ पे IT लेवल तक के पढ़े लिखे लड़कियां भी हैं। कम बेश सबके हालात एक जैसे हैं, लड़कियां हर तबके की एक जैसी हैं। कहने का मतलब ये है, तो हर तबके की लड़कियों को सख्ती करना जरूरी है। नहीं तो वो वक्त आ रहा है कि जब फिर से कहेंगे नहीं, महिलाओं को तो पर्दे में ही रखना चाहिए, महिलाओं को घूंघट के अंदर, महिलाओं को पाबंदी में रखना जरूरी है।
इससे अच्छा संस्कारों के साथ सख्ती बहुत जरूरी है। उनकी गतिविधियों पे वो क्या कर रहे हैं आजकल सब, अगर माँ नहीं जाएगी तो कौन जाएगा। लड़की के क्रियाकलापों पे माँ की नज़र रखना बहुत जरूरी है। शादी से पहले जब तक लड़की उसकी होती है, शादी के बाद उसके क्या क्रियाकलाप हो रहे, किस तरह का बर्ताव उसका है, एक माँ की जिम्मेदारी बनती है। शक्ति बहुत जरूरी हो गई है, तभी एक माँ की कोख खाली होने से बचेगी। हो सकता है ऐसी लड़की कोई मेरे घर में आ जाए, हो सकता है मेरी लड़की ऐसी अगर होगी तो किसी और के घर में पहुंचे, क्योंकि अब नहीं कह सकते कि कौन से घर की लड़की को क्या कर देगी, पढ़ी लिखी होगी, अनपढ़ होगी, या कम तक गरीब होगी, अमीर होगी, क्योंकि इसमें हर तरह की लड़कियां शामिल हैं। इसलिए अब पुरुष प्रधान समाज के लिए आवाज उठाने का वक्त आ गया। किस झूठे उसमें रखा हुआ है आज तक मर्द को कि तुम अपने दर्द को बोल नहीं सकते, अगर तुमने दर्द बता दिया तुम्हें कमजोर समझा जाएगा। इससे अच्छा तो रास्ता चुनो कि आत्महत्या कर लो, क्योंकि हमारी सुनेगा कौन, कानून सुनेगा नहीं, हमारी कोई सुनेगा नहीं कि तुम तो झूठ बोल रहे हो, हम पे उल्टे केस में फंसा दिया जाएगा। इसके लिए सोचने का वक्त समाज को भी है, सबसे ज्यादा एक माँ को है। ये महिलाएं जो विनाश की वजह बन रही हैं। महिला सृजन करती है, महिला विनाश नहीं करती। महिला तब तक विनाश नहीं करती जब तक अति ना हो जाए। वो काली तब बनती है जब अति हो जाती है, और तब उसको काली बनना ही चाहिए। जिस तरह से आजकल एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं लड़कों के साथ, ये बहुत दुखद है। ये बुराई बहुत तेजी से बढ़ रही है और बहुत तेजी से अपने पांव फंसा रही है और मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। अगर हम नहीं जागे ना, इस तरह से समाज में बहुत ज्यादा हर माँ की कोख खाली होगी। बहुत ही विकृत मानसिकता पनपेगी समाज के अंदर अगर इसको रोका ना गया तो, क्योंकि हर तीसरी लड़की फिर यही करेगी। इसमें बिल्कुल गलत नहीं है। लड़कियां आजकल आज़ादी का बहुत ज़्यादा गलत फायदा उठा रहे हैं, बहुत गलत फायदा उठा रहे हैं। उस पर सख्ती बहुत जरूरी है। अगर लड़के अपने मन मानी करे, उसको उससे रिश्ता खत्म। तुम्हें जो करना है अपनी मर्जी से करो, तुम अपने बच्चे और बूढ़े के लिए तुम खुद जिम्मेदार हो। किसी माँ की कोख खाली होने देने से पहले ये सोचो, मेरा भी बेटा, मेरे घर में भी कोई बेटी आएगी, क्या पता मेरे बेटे के साथ ये सब हो जाए, मेरे कोख खाली हो जाए। इसलिए जागने की जरूरत है। लड़कियों को संस्कारों के साथ सख्ती बहुत जरूरी है। जिस नंगेपन पे लड़कियां आजकल रील्स पे नाच रही है, जो नंगापन ये प्यार के नाम पे, पैसे के नाम के, हौस के नाम पे जो जिस तरह से लड़कियों ने अपनी करतूतें कर दी हैं, इन पे लगाम, इनकी संस्कारों पे और इन पे लगाम बहुत जरूरी है। इन पे सख्ती बहुत जरूरी हो गई है, नहीं तो न जाने कितनी माओं की कोख खाली होगी। नमस्कार। और इसमें अच्छा बुरा मानने वाली बात नहीं है, इसमें कोई भी हो सकती है। मैं भी माँ हूँ, दूसरी भी माँ है। अगर किसी की भी बेटी इस तरह की हरकतें करती है तो उसी के लिए शर्मनाक बात है। इसलिए जागो, जागरूक हो जाओ। सबको अगर जीने का हक है तो पुरुष प्रधान समाज को घुट घुट को के जीने के लिए क्यों मजबूर कर रहे हो, जबकि महिला तो प्यार की प्रतिमूर्ति होती है। वो हर हालत में हर रिश्ते को निभाती है। जिस तरह की पैसे की हौस ने, प्यार के हौस ने लड़कियों को आजकल राक्षस बना के रख दिया है, इन पे लगाम बहुत जरूरी हो गई है। और ये सभी माँओं की जिम्मेदारी, और पहली जिम्मेदारी माँ की ही होती है। जिसको बुरा लगना होगा लगेगा। मैं भी माँ हूँ, अगर मेरे बच्चे, मेरी बेटी भी अगर ऐसा कुछ करती है तो मैं भी उसके लिए उतनी ही जिम्मेदार हूँगी। मेरे विचारों से सहमत हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाली वीडियोज़ की जानकारी के लिए घंटी आइकन प्रेस कर दीजिएगा। नमस्कार।